हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन, वैकल्पिक अनुशासन। अभी तक हम डिसिप्लिन की बात करते आए हैं कि हमें क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए यदि हम बच्चों की लर्निंग को परफेक्ट करना चाहते हैं, और क्लास के साथ साथ जो हमारा स्टाफ है या जो एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हैं या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो उन सभी में डिसिप्लिन होना चाहिए। तभी जो है जो भी हमारा वर्क प्लेस है उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन की। ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिनेटरी क्या है, और इसके क्या क्या स्ट्रेटेजी होती हैं, इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लगाते हैं, या क्या ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है यदि आप ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब हम बात करेंगे, अपने टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले एक टर्म है डिसिप्लिनेटरी, अनुशासनात्मकता। तो ये क्या होता है? जो डिसिप्लिनेटरी है ये रेफर्स टू एक्सपर्टाइज इन अ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द अंडरस्टैंडिंग, मेथोडोलॉजी एंड द कैपेसिटी टू ऑब्टेन, एनालाइज एंड एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो ये डिसिप्लिनेटरी है ये रेफर्स करती है कि किसी भी डिसिप्लिन में एक्सपर्टाइज होना, किसी भी डिसिप्लिन में विशेषज्ञता हासिल करना और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज को अटेन करने के लिए, और उसको एनालाइज करना, उसको और साथ साथ में एनालाइज करने के साथ साथ ये जो मतलब नॉलेज है, जब भी वो हमें इसकी जरूरत हो उसको, उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो ये होता है आपका डिसिप्लिनेटरी। ये एक टर्म है, इस टर्म का मीनिंग है ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीखे हुए ज्ञान को, जो उन्होंने सीखा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पहले अनुशासन का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। कि हम डिसिप्लिन कह रहे हैं कि अनुशासन है, आखिर ये अनुशासन होता क्या है? अनुशासन से मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब है कि कैरेक्टर फॉर्मेशन करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, हेल्थ का डेवलपमेंट करके, और जो भी हमारे स्टूडेंट के अंदर अनडिजायरेबल बिहेवियर है उन अनडिजायरेबल बिहेवियर को खत्म करना है, और उसको कैसे, उसमें क्या आने चाहिए, डिजायरेबल बिहेवियर उनके अंदर डेवलप करना है। मतलब उनको जो है उनके कैरेक्टर को, कैरेक्टर फॉर्मेशन करना है उन्हें, उनके जिससे कि उनके जीवन में एफिशिएंसी आए और उनका डेवलपमेंट हो, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। और जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, यदि हमारे एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन होगा तभी हमारा सारा काम स्मूथली हो पाएगा। तो जो डिसिप्लिन है वो पूरी हमारे जीवन की वो शिक्षा है जो मनुष्य के आचरण, मन और आत्मा का परिष्कार करती है। अनुशासन का मतलब है कि जो व्यक्तित्व का शिक्षण, एक पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उस पर्सनैलिटी को, उसके साथ साथ उसके हेल्थ को डेवलप करना, और जितनी भी उसमें कुसंस्कार है यानी कि अनडिजायरेबल बिहेवियर है, उन अनडिजायरेबल बिहेवियर को खत्म करके उनमें डिजायरेबल बिहेवियर को निर्माण करना, ये हमारा कहलाता है डिसिप्लिन। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो शैतानी करता है, तो हम उसको हम क्या करेंगे, उसके डिसिप्लिन सिखाएंगे। जो शैतानी करना उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर है। यदि कोई कुछ बच्चों को तंग करता है तो ये उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर है। तो हम अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिजायरेबल बिहेवियर में चेंज करेंगे। अब बात करते हैं हम वैकल्पिक अनुशासन, ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन, ये क्या है? तो ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन, अब तक हमने डिसिप्लिन जाना कि भाई स्टूडेंट को हमें रूल्स रेगुलेशन सिखाने हैं। ये स्टूडेंट भी हो सकते हैं, इसमें कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ है, सभी लोग इसमें हो सकते हैं। तो जो उनको डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमारे पास जो रूल्स रेगुलेशन है, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कराना, यदि वो फॉलो करते हैं इसका मतलब वो डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। तो अब हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमारा ट्रेडिशनल तरीका क्या हुआ करता था कि पनिशमेंट देना हुआ करता था, है ना। पनिशमेंट में कॉर्पोरल पनिशमेंट भी शामिल था, मतलब शारीरिक दंड दिया जाता था और पेनल्टी लगाई जाती थी किसी तरह की। तो यहाँ पर इस सब चीज को रिमूव करके
एक ऑप्शन आया उसके सामने, ऑप्शन दिए गए कि आपको इस ऑप्शन का चुना, जैसे कि आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट में आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, 4 में से कोई भी आपको 2 लेने हैं, इसका मतलब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई आप 2 ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट को छोड़ दिया और उसकी जगह एक नया विकल्प ढूंढ लिया कि हमें कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है अल्टरनेटिव डिसिप्लिन के थ्रू। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अल्टरनेटिव डिसिप्लिन यानी कि हमने इसको एडी से डिनोट किया है, कैन बी characterized as a form of alternative dispute resolution like more traditional ADR techniques such as mediation, facilitation, etc. can be used effectively to resolve, reduce or even eliminate workplace dispute। जो हमारे वर्कप्लेस पर डिस्प्यूट हो जाते हैं, उन डिस्प्यूट को एलिमिनेट करने के लिए हम कैसे इफेक्टिवली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कौन कौन सी ऐसे अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी लगाएंगे जो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन हो। और ये डिसिप्लिन इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एडी इज एन ऑल्टरनेटिव, ये जो है एक ऑल्टरनेट है टू ट्रेडिशनल डिसिप्लिन यूजुअली व्हेन द ट्रेडिशनल पेनल्टी वुड बी लेस देन रिमूवल। मतलब पेनल्टी को हमें नहीं लगाना है, हमें ये इसको रिमूव करना है मतलब, और इसकी जगह हमें कुछ और स्ट्रेटेजी लगानी होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, और कुछ बच्चे जो है रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो जो बच्चे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, हम क्लास में, टीचर क्लास में क्या करेगा, उस बच्चे की प्रेज करेगा, उसको उसकी प्रशंसा करेगा, इससे और लोग भी सुनेंगे और वो मोटिवेट होंगे। इसका मतलब एक हमने स्ट्रेटेजी लगाई। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो बच्चा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता उसको हम डांटते हैं या फिर उसको पनिशमेंट देते हैं, उसे खड़ा कर देते हैं। तो ये सब ना करके हमें उसकी जगह कोई और ऑप्शन ढूंढना है कि हम बच्चे के को डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं। तो ये है आपका ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन। स्ट्रेटेजी क्या होंगी, क्या युक्तियां होंगी, या फिर ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीकों को प्रयोग करके हम अनुशासन को बना सकते हैं या डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर। जो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, उनके अच्छे बिहेवियर के लिए हमें उनको क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। अब हमें क्या उनके यदि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो उनके मिसबिहेव करने पर हमें उन्हें कॉर्पोरल पनिशमेंट देने के बजाय उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसको रिवार्ड देना है। भाई ऐसा तो नहीं है कि जो बच्चा है कि हमेशा ही क्लास में अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, कभी कभी वो बहुत अच्छे काम भी करता है। जैसे ही वो अच्छा काम करता है तो तुरंत उसको कुछ रिवॉर्ड दें, कुछ या मोटिवेटेड उनको ऐसा रिइंफोर्समेंट दें जिससे कि क्या होगा, वो अपने क्लासमेट के साथ यदि बात में आर्ग्यूमेंट भी करता है, झगड़ा करता है, तो उसे बेहतर तरीके के साथ व्यवहार करने के लिए उसको हम रिवार्ड देंगे, जिससे कि पनिशमेंट के बजाय इस तरह का यदि हम रिवार्ड देते हैं तो वो स्टूडेंट को मोटिवेशन देगा। तो हमें क्या करना है, अच्छे व्यवहार, जब वो अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए उसे पुरस्कार प्रदान करना है। उसके बाद प्रेज फॉर गुड बिहेवियर, उसका अच्छा व्यवहार होता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी प्रेज करनी है। अब हम ये पूरी क्लास में भी कर सकते हैं कि जो बच्चे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो हम उनकी क्लास में प्रेज करें, और जब हम उनकी क्लास में प्रेज करते हैं तो दूसरे स्टूडेंट भी देख करके उनको फॉलो अप करते हैं। तो जैसे ही दूसरे स्टूडेंट फॉलो अप करेंगे तो हम उनके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर करेंगे, मतलब उनको भी मोटिवेशन देंगे या मोटिवेशन वर्ड्स उनको भी देंगे। उसके बाद है नेचुरल कॉन्शियसनेस कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस प्राकृतिक परिणाम। अब बहुत ऐसे कौन कौन से होते हैं कि आपने रूसो का भी पढ़ा होगा, नेचुरल थ्योरीज पढ़ी होगी, उसमें भी ये कहा गया है कि बच्चे को अपने आप छोड़ दो, वो अपने आप खुद सीखेगा। तो यहाँ पर भी नेचर के रिजल्ट से बच्चे जो है अपनी गलतियों से, उनको जो भी गलतियां कर रहे हैं उनको सीखने का अवसर मिलता है। यदि बच्चा कहता है कि मुझे ये जैकेट नहीं पहननी है, जैकेट पहन के मुझे बाहर नहीं जाना है, तो ठीक है, नहीं पहनने मत पहनो, उसे बाहर जाने दो। जब उसे ठंड लगेगी, उसे पता चलेगा कि उसकी ये गलती है, तो उसे गलती होने पर उसे लगेगा कि भाई मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैकेट पहनने से मेरी ठंड रुकेगी। इस तरह से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं।
कि बच्चा जो है मोमबत्ती आग जल रही है, उसे हाथ लगा रहा है, उसमें नहीं मान रहा है, तो उसे क्या छोड़ दो उसको। तो जब उसे लगेगा कि भाई मुझे यहाँ पे हिट कर रहा है, ये हीट लग रही है मुझे, तो अपने आप ही सीख जाएगा कि मुझे आपके पास नहीं जाना है। लेकिन ये ध्यान भी रखना है कि मतलब एक्सेस में भी नहीं होना चाहिए ये। हमें बच्चे की एज का भी ध्यान रखना है, बच्चे की क्या एज है, उस एज के अकॉर्डिंग हमें ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन के मेथड को यूज करना है। उसके बाद है टीचिंग न्यू इज लॉजिकल है आपका, उसके बाद तार्किक परिणाम क्या होंगे। अब ये जो तार्किक परिणाम की बात हम कर रहे हैं कि तार्किक परिणाम जो है विशेष रूप से ये जो बच्चा अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है उस अनडिजायरेबल बिहेवियर से जुड़े होते हैं। यदि बच्चा सही जगह पर, मान लीजिए स्कूल से बच्चा आता है तो वो अपने शूज और सॉक्स ऐसे ही फेंक देता है इधर उधर, तो क्या करना है, ठीक है, यदि हमें उसको सिखाना है कि उसे अपनी सामान अपनी जगह पर रखना है तो क्या करना है, मदर को छोड़ देना कि कोई बात नहीं, जब सुबह ये ढूंढेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि मुझे नेक्स्ट डे से अपने आप अपने सामान को सही समय पर सही जगह पर रखना है। तो एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस हो गया। जैसे मान लीजिए बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है तो टीचर क्या करती है कि भाई आप आज होमवर्क करके नहीं लाए थे तो आज आप खेलोगे नहीं, अपना होमवर्क करोगे यहीं बैठ करके, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा देखेगा कि भाई मुझे खेलने को नहीं मिला, तो नेक्स्ट डे से वो होमवर्क करके लाएगा। इसका मतलब हमें उसके जो पसंद का काम है उसको अब हमें नहीं करने देना है, हमें इस तरह से उसको डिसिप्लिन सिखाना है। इसके बाद है टीचिंग न्यू स्किल्स, जो नए नए कौशल सिखाना है बच्चे को, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पनिशमेंट है वो बच्चे को बेहतर व्यवहार नहीं सिखा सकता कभी भी। हम बच्चे की पिटाई लगाएंगे, उससे बच्चा क्या होगा, जिद्दी हो जाएगा। हम उसे कहीं कान पकड़ के खड़े हो जाओ तो वो सोचेगा कोई बात नहीं भाई मैं होमवर्क नहीं करूंगा, कान पकड़ के वहां स्कूल में जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो ये भी क्या है कि जो हमें क्या करना है, नई नई टीचिंग स्किल्स बच्चों को देनी है, नए नए कौशल बच्चों को सिखाने हैं। तो जो टीचर है वो स्टूडेंट को इस तरह से सिखाए कि जिससे कि वो अपने जो वो उसको, मान लीजिए कोई बच्चा गुस्सा करता है तो अब टीचर सिखाना चाहती है कि वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करे, तो इसके लिए उसे क्या है, नई नई स्किल्स सिखानी होंगी बच्चे को यदि हम ऐसा करते हैं। क्योंकि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों को सिखाना है, ना कि बच्चों को पनिशमेंट देना है। अब उसके बाद है इग्नोरिंग माइल्ड मिसबिहेवियर। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे कुछ व्यवहार करते हैं इस तरह का, मिसबिहेव करते हैं, तो हमें उनको अनदेखा करना होता है। बच्चा कभी जिद कर रहा होता है या फिर यदि कोई बच्चा किसी कंप्लेन कर रहा है तो टीचर को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर कर देना है और ऐसा उसको लगना चाहिए कि टीचर ने मेरी बात सुनी ही नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो उसका जो कंप्लेन करने का बिहेवियर है, वो कंप्लेन करने का बिहेवियर उसका अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद है ये आपका टाइम आउट, कि जो हमें क्या करना है, बच्चे को जो सही समय पर काम करने के लिए हमें उसको प्रेरित करना है, उसको मोटिवेट करना है कि आपको सही समय पर अपना काम करके लेकर के आना है। इसके बाद है वैकल्पिक अनुशासन प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन यूजिंग ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन। जब भी हम ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन यूज करते हैं किसी को भी अनडिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तब हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये एक हेड भी हो सकता है, एक प्रिंसिपल भी हो सकता है जो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है, या फिर टीचर भी हो सकता है, घर में मदर भी हो सकती हैं, उनके सिबलिंग भी हो सकते हैं। तो ये देखना है कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो हम अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, क्या बातें हमें सही देखनी है कि ऐसा होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन शुड बी एडिक्वेट। जो वैकल्पिक अनुशासन है वो पर्याप्त होना चाहिए। भाई मान लीजिए कोई कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल है या टीचर है, वो जिस भी स्टूडेंट के लिए जो आपका ये ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन को यूज कर रहा है तो वो एडिक्वेट होना चाहिए। हमें बच्चे में जो अनडिजायरेबल बिहेवियर हमें रिमूव करना चाहते हैं, यदि वो एप्रोप्रिएट होगा तभी हम उसको यूज कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि हमने स्ट्रेटेजी तो लगा दी लेकिन अब हम उसके जो भी उसका मिसकंडक्ट है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो हमें पहले ये देखना है कि हमें
बच्चे का तो मेंटल लेवल का ध्यान रखना है, कौन सी लेवल का बच्चा है, कौन सी क्लास का बच्चा है, और बच्चे का क्या इंटरेस्ट है ना। मान लीजिए कि उसको हमने कह दिया स्टूडेंट को कि आप होमवर्क करके नहीं लाए तो आप लंच नहीं करोगे, तो ये सही नहीं है ना। जो हमें एप्रोप्रिएट जो ऑल्टरनेट यूज करना है अपनी क्लास में। देयर शुड बी नॉट बी नेगोशिएबल। अब ऐसा भी नहीं हो कि कोई ऐसा कि बार्गेनिंग वाला हो कि भाई आपने ये काम नहीं किया तो ऐसा कुछ कर दो, ये हो जाएगा। जो आपने उसके लिए एक डिसिप्लिन सेट कर दिया, उसी डिसिप्लिन को आपको बच्चे में वो उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करवाना है ना। और हमें ये इंश्योर कर लेना है, इट विल बी इंश्योर दैट द स्टूडेंट डू नॉट रिपीट द मिस्टेक दे हैव मेड। उन बच्चे ने जो मिस्टेक की है, उस मिस्टेक के लिए हम जो भी ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके बिहेवियर में बिल्कुल चेंज होना चाहिए। वो दोबारा से उस मिसबिहेव को या उस मिस्टेक को वो रिपीट ना करे। यदि वो रिपीट करता है तो फिर उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मेरे अगेंस्ट डिसीजन लिया जाएगा। मतलब ये बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा इस तरह से होगा। जैसे कि ये जो है केवल स्टूडेंट और टीचर के बीच की बात भी नहीं है, मैनेजमेंट और टीचर के बीच की बात भी है। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, वो कुछ ऐसा काम कर देता है कि जो कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको शो कॉज नोटिस दे देगा। या मान लीजिए प्रिंसिपल के साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया तो उसको शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा, या फिर उनसे रिटन में ले लिया जाएगा कि भाई आप दोबारा से इस तरह का बिहेव नहीं करोगे। तो वो क्या है, इस तरह से लिख के दे देंगे, है ना। और लेकिन उनको फिर अपनी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना है। यदि वो रिपीट करेंगे तो जो शो कॉज नोटिस दिया गया था तो फिर उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन, कि जो हम ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन अपनी क्लास में, अपने वर्क प्लेस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या मेरिट्स हैं, ये देखते हैं। भाई यदि हम क्लास में कॉर्पोरल पनिशमेंट यूज करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, सामने से वो जिद्दी बन जाएगा और वो टीचर की रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा और वो हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा काम नहीं करेगा। लेकिन यदि हम ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन इज वेरी हेल्पफुल, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और स्टूडेंट्स आर नॉट, इसमें स्टूडेंट को हम पनिश नहीं करते हैं, ड्यू टू विच देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट टेक प्लेस। इससे क्या होता है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। टाइम एंड रिसोर्सेज सेविंग, ये टाइम सेविंग होता है और रिसोर्सेज सेविंग भी है। मान जैसे मैंने बताया कि टीचर को शो कॉज नोटिस दे दिया गया, तो अब यदि उसको शो कॉज नोटिस देने के बजाय उसको वहां से टर्मिनेट ही कर दिया जाता, फिर उसकी जगह दूसरा टीचर अपॉइंट करना पड़ता। उसके लिए क्या होता, उनको टाइम लगता ज्यादा और उसके लिए उनको रिसोर्सेज भी लगाने पड़ते। तो इससे क्या है कि वहीं पर उसको शो कॉज नोटिस दे दिया, उनको उनकी बात समझा दी गई कि आपको इस तरह से नहीं करना है। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारे रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। और जो दोनों पक्ष हैं, उन दोनों पक्षों पर क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है दोनों। डिसिप्लिन गिव्स यू अ मोर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आउटलुक देता है, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन मेक्स स्टूडेंट फील गुड, और ये चाहे एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, टीचर है, दोनों को अच्छा फील कराता है। एकेडमिक अचीवमेंट हैज इम्प्रूव, इससे एकेडमिक अचीवमेंट भी इम्प्रूव होता है, शैक्षणिक उपलब्धि में भी सुधार होता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि ऑल्टरनेटिव डिसिप्लिन क्या होता है, इसे क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या क्या मेथड हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसी के साथ ही हम इस सेशन को आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप हमारे फेसबुक का जो ये लिंक दिया है, टेलीग्राम का लिंक दिया है, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर भी आपको एजुकेशनल मटेरियल मिल सकता है। थैंक यू सो मच।